अगर किस्मत अचानक सोना दे दे तो समझ लो मौत बहुत करीब है, क्योंकि आज जो बूढ़ा आदमी सोना लेकर निकला था वो अगले ही मिनट जंग का मैदान बन गया। एक बूढ़ा आदमी जमीन में बारूद बिछा रहा था, लेकिन अचानक उसे एक चमकती चीज दिखी। वो निकला सोना। उसने जल्दी से मिट्टी हटाई और उसके होश उड़ गए। पूरा इलाका सोने से भरा पड़ा था। ये कोई टुकड़ा नहीं, एक पूरी की पूरी गोल्ड माइन थी। बूढ़े ने सोना बैग में भर लिया और सोचा सुबह जाकर बेचूंगा। रास्ते में उसे कुछ बचे कुछ सैनिक मिले। वो उसे देखकर हंसने लगे। एक बंदूक उठाने वाला था, लेकिन अफसर बोला छोड़ो, खुद ही मर जाएगा। पर तभी कुछ और लुटेरे सैनिक आ गए। उनका लीडर सीधा बैग की तरफ गया, सोना देखा और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने हौसते हुए बूढ़े पर बंदूक तान दी, लेकिन बूढ़ा भी अब तैयार था। उसने एक झटके में छुरी उसकी खोपड़ी में घुसा दी। बाकी सैनिक उस पर टूट पड़े, पर बूढ़ा घबराया नहीं। एक का घुटना तोड़ा, दूसरे को फावड़े से गोदा और तीसरे को उसकी ही बंदूक से उड़ा दिया। दूर खड़ा अफसर फायरिंग सुनकर दौड़ा आया। वो चौंक गया। उसके 3 आदमी मरे पड़े थे, एक जिंदा बचा। सैनिक कांपते हुए उसे सोना थमा देता है। अब अफसर को समझ आया ये बूढ़ा नहीं, जिंदा खजाना है। बूढ़ा भागने लगा, लेकिन अब टैंकों ने पीछे किया। सैनिकों ने गोलियां चलाई, पर कोई भी गोली उसे नहीं लगी। अफसर चिल्लाया, मत भाग, आगे बारूदी सुरंगें हैं। बूढ़ा बेखबर था। उसने घोड़े को थपथ पाया और आगे बढ़ा, लेकिन धमाका हो गया। घोड़ा मर गया, बूढ़ा जिंदा था। फिर भी वो रेंगते हुए सोना उठाने लगा। अफसर ने गोली चलाने का आदेश दिया। बूढ़ा एक पत्थर फेंकता है, धुआं उठता है और सैनिक अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। बूढ़ा ढाल से सब गोलियां रोक लेता है। सैनिक सोचते हैं कि अब वो मर चुका है। एक सिपाही को चेक करने भेजा। वो बारूदी सुरंग पर चढ़ गया और उड़ गया। अफसर डर गया और 2 और भेजे, वो भी मरे। अब 2 कैदियों को आगे किया गया, पीछे से टैंक। बूढ़ा अब एक जले हुए ट्रक के नीचे छुपा था। उसने खुद को गोली से जख्मी देखा और होश में रहते हुए खुद से गोली निकाली। सैनिक और कुत्ते आ गए। बूढ़ा पेट्रोल टैंक पंचर करता है और खुद पर पेट्रोल डाल लेता है ताकि कुत्ते गंध ना पकड़ पाए। काम कर गया, पर पेट्रोल देखकर एक सैनिक चिल्ला पड़ा। बूढ़ा तुरंत नदी की ओर भागा। टांग में गोली लगी, फिर भी खुद को आग लगाकर पानी में कूद गया। सैनिक सोचते हैं अब बचेगा नहीं। गोलियां चलाते हैं, पानी लाल हो जाता है। सबको लगता है मर गया, पर वो नहीं मरा। एक सैनिक को पानी में खींचकर मारा, फिर दूसरे को, तीसरे को धमकाकर नाव पार करवाई और खुद गांव पहुंचा। लेकिन पूरा गांव जला पड़ा था। तभी उसका पालतू कुत्ता लौटा। शरीर पर ग्रेनेड बंधा था। बूढ़ा उसे हटाता है, लेकिन खुद बेहोश हो जाता है। अब वो दुश्मनों के कब्जे में था। उसे फांसी देने की तैयारी होने लगी, पर बूढ़ा अब भी मरा नहीं था। उसने खंभे की रॉड को अपने जख्म में घुसाकर खुद को जिंदा रखा। अगली सुबह हवा से रस्सी ढीली पड़ी। वो गिरा और पास खड़े 2 पायलटों में से एक को गिराया, दूसरे को ईंट से मारा। अब उसके पास एक आखिरी सोने का टुकड़ा और एक प्लेन था। दुश्मनों का काफिला एक प्लेन के सामने रुकता है। वो प्लेन बूढ़े का ही था। अंदर पायलट मरा पड़ा था, गले में वही फांसी वाली रस्सी। अब अफसर डरने लगा। अचानक सैनिक हवा में उड़ने लगते। बूढ़ा फिर से युद्ध भगवान बन चुका था। एक 3 पहिया गाड़ी लेकर वो सीधे दुश्मन के पीछे भागता है। अफसर घबरा गया। अपने ही सैनिकों को मारकर अकेला प्लेन में चढ़ गया। जैसे ही टेक ऑफ हुआ, बूढ़ा लोहे की रॉड से प्लेन में घुस गया। उसने नीचे छेद कर अंदर घुसा। दोनों में खतरनाक लड़ाई हुई। बूढ़ा घायल था, लेकिन हार नहीं मानी। अफसर ने रस्सी से गला दबाना चाहा, पर बूढ़े ने रस्सी का हुक एक बम पर अटका दिया। फिर उसने प्लेन को कीचड़ में गिरा दिया और जिंदा बचकर 900 लाख के सोने के साथ बैंक पहुंच गया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे दोस्त, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा जानलेवा होगी।